हर किसी बायर का ऐसे माइंडसेट होता है कि मैं डायरेक्टली डेवलपर के पास जाऊं तो मेरा पैसा बच जाएगा या फिर ये हो जाएगा। बट मैं बोलूँ ये सबसे बड़ा वहम है या फिर सबसे बड़ा मिथ है कि मैं डेवलपर के पास डायरेक्ट जाऊं या मैं चैनल पार्टनर के थ्रू होते हुए जाऊं, मुझे कहाँ बेनिफिट है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज प्रॉपर्टीज देखो के ओनर मिस्टर रविंद्र यादव के साथ हम फिर से बैठे हुए हैं और बहुत जनरल क्वेश्चन जो आज मार्केट में चल रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द बायर प्रोस्पेक्टिव मैं सर से करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन मैं अगर आपसे करूं तो सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन पुणे मार्केट में इन रियल एस्टेट बिजनेस, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है बायर के प्रोस्पेक्टिव से कि मैं डेवलपर के पास डायरेक्ट जाऊं या मैं चैनल पार्टनर के थ्रू होते हुए जाऊं, मुझे कहाँ बेनिफिट है। मैं अगर सीधा स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन करूं तो बेनिफिट कहाँ पर है मुझे। और क्योंकि कई बार बायर्स को लगता है, और मुझे भी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि बिल्डर के पास अगर मैं सीधा चल जाता हूं किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तो मुझे शायद कुछ 2-4-5 लाख रुपए या 2-3 लाख रुपए का रिडक्शन हो सकता है, और अगर मैं चैनल पार्टनर के थ्रू जाऊं तो वहां मुझे पे ज्यादा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है और लोगों को। तो अगर इस पे आप थोड़ा क्लियरेंस दें तो सर। इसमें डेफिनेटली क्लियरेंस देना चाहूँगा कि बायर का जो मतलब हर किसी बायर का ऐसे माइंडसेट होता है कि मैं डायरेक्टली डेवलपर के पास जाऊं तो मेरा पैसा बच जाएगा या फिर ये हो जाएगा। बट मैं बोलूँ ये सबसे बड़ा वहम है या फिर सबसे बड़ा मिथ है जहाँ पे लोगों को लगता है कि मैं डायरेक्टली जाऊँ तो मेरे को पैसा बच जाएगा, ये वो सब। ऐसा कुछ नहीं है जी। पिछले कई सालों से जब से महारेरा आया है, महारेरा में मेरे जैसे चैनल पार्टनर्स ने एग्जाम दिया हुआ है, हमें रजिस्टर्ड किया हुआ है, हमने पैसा भर के एक सर्टिफिकेशन लिया हुआ है उनका। आप लीगली ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर्स हैं। मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं रहा अभी, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहाँ पे हर डेवलपर के पास हमारा रजिस्ट्रेशन है। डेवलपर ने हमें ऑथराइज किया है कि आप हमारे प्रोजेक्ट्स को मार्केट करो, हमारे प्रोजेक्ट्स आप बेच के दो, हम लोग आपको पैसा देंगे। आप ये पैसा देंगे मतलब ये नहीं है कि बायर की जेब से निकाल के दे रहे, ऐसा नहीं है। ये पैसा कहाँ से देंगे? पहले बिल्डर क्या करता था, डेवलपर क्या करता था कि बहुत सारा पैसा ब्रांडिंग में, बहुत सारा मार्केटिंग में एक्सपेंस करता था। ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करता था, एक्सपेंस करता था। सो नाउ अभी यहाँ पे क्या हो गया कि उसी एक्सपेंस का पार्ट हमारा भी पैसा उसमें डाल दिया उन्होंने। तो मार्केटिंग और जो ये करता है, ब्रांडिंग करता है, उसमें थोड़ा कम कर दिया एंड उसी में चैनल पार्टनर्स का जो पे आउट है उसके अंदर डाल दिया उन्होंने। सो एक एक्सपेंस काउंट कर रहे वो। सो वो बायर के इसमें से निकाल के हम लोगों को दे रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब बायर को हाँ, सबसे बड़ा बायर को प्रॉपर्टी चैनल पार्टनर के पास से लेता है तो वो महंगी पड़ती है, ऐसा नहीं है जी। प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट जाओ या फिर चैनल पार्टनर के साथ जाओ जी। उल्टा चैनल पार्टनर के साथ ही आपको सस्ती पड़ेगी। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। प्राइसेस दोनों के लिए सेम रहते हैं जी। डेवलपर के हाथ में रहता है कि प्राइस कितना निगोशिएट करना है। अच्छा, ठीक है। अगर समझो एक बायर जाता है वहां पे, एक हमारे इसमें 4 फंड है। एक सॉन्ग करके एक हमारा ये है, अच्छा पिलर्स, एक पिलर्स है हाँ। जिसमें एस स्टैंड्स फॉर सजेशंस, ओके, वो स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस, ओके। सो हमारी इंडस्ट्री में मैं 4 पिलर्स पे काम करता हूँ। अच्छा, सॉन्ग करके है, अच्छा, सजेशंस, ओके, नॉलेज, ओके, नेगोशिएशन एंड ऑप्शंस। क्या ये 4 है। हाँ। सो चारों का मैं बताता हूँ आपको। हाँ। सजेशंस में लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। नॉलेज के लिए बताता हूँ। मेरे जैसे चैनल पार्टनर्स हर दिन डेवलपर्स के पास जाते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स के पास जाते रहते हैं, हाँ। लोकल एरियाज में घूमते रहते हैं जी। लोगों को ऑप्शंस दिखाते रहते हैं, लोगों के क्वेश्चंस को कैरी करते हैं, उनको आंसर करते हैं जी। सो हम लोग है ना, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लोकेशंस के ऊपर, सिटी के ऊपर 24 घंटा काम करते हैं। सो हम लोगों का दिमाग उसी में रहता है। सो हमें उसका पूरा नॉलेज है कि किस तरह से कौन सा लोकेशन ग्रो होने वाला है, कौन सा कहाँ पे आने वाला है। 10 डेवलपर्स बताते हैं हम लोगों का इधर से रोड आने वाला है, उधर वो आईटी कंपनी आने वाली है, इधर ये होने वाला है, उधर वो होने वाला है। तो हम लोग जब दूसरे डेवलपर के पास जाता है वो कुछ बताता है, इधर भी ये होने वाला है, उधर वो होने वाला है। सो हम लोग भी उसमें स्टडी करते हैं एंड चेक करते हैं फैक्ट्स कि भाई सच में आने वाला है क्या या नहीं आने वाला है। लीगैलिटी चेक करते हैं, कितना सजेशंस जो बता रहे वो कितना सच है, फेक है, वो सब चेक करते हैं। तो एक तो हो गया, वो हो गया, नॉलेज हो गया। दूसरा हो गया
निगोशिएशंस का पार्ट। हाँ। निगोशिएशंस का पार्ट बताऊं तो कैसा होता है एक्चुअली कि सबसे इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे कैसा होता है, जैसे आपका वो जो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब जब निगोशिएशंस की बात आती है, जब डेवलपर्स के पास डायरेक्टली बंदा जाता है, तो डेवलपर तो ऑब्वियसली चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी थोड़े कॉस्टली दाम में कुछ कमाई हो उसके अंदर, राइट? हाँ, वही मैं समझना चाहता। अब जब आप अगर समझो एक कस्टमर है, डेवलपर के पास चले गए, डेवलपर का पर्सन वहां पे आपको अटेंड करता है कि दिस इज द प्रॉपर्टी, ये वो सब, एंड ये प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ रुपए में पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं ज्यादा हो रहा है, बहुत प्राइस लग रहा है, ये वो सब नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने नेगोशिएट करना चालू कर दिया, एंड डेवलपर ने कुछ 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए नेगोशिएट कर दिया। नहीं आपने बोला नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, 3 लाख रुपए कर दीजिए उसको, और उसने कर दिया। बट एट द सेम टाइम मैं अगर आपके साथ होता, मैं आपको वहां पे 5 लाख रुपए कम करके देता था, बिकॉज मुझे पता है कि वो डेवलपर 5 लाख रुपए कम से प्रॉपर्टी दे देता है वो। तो यहाँ पे मैं आपको, डेवलपर को क्या हो गया, आप डायरेक्टली चले गए, उसने निगोशिएट थोड़ा थोड़ा करते हुए 2 लाख रुपए ज्यादा से बेच दिया, उसमें डेवलपर का फायदा हो गया। जी, ठीक है। मैं अगर मेरे साथ आप आते तो मैं आपको निगोशिएट, हो सकता है मैं 2 लाख रुपए भी नेगोशिएट ना कर पाए, पता नहीं, हर किसी के पास नेगोशिएशन स्किल नहीं रहता है। जी। सो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है उसको ज्यादा फायदा हो, ताकि वो मुझे आगे चल के वो उसका प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन हुआ है उसके ऊपर से मेरे को रेफरल दे, या फिर मुझे उसकी वजह से एप्रिशिएट करे, क्योंकि आपका तो बिजनेस मॉडल ही रेफरल वाला बिजनेस है। तो मुझे मैं वो चाहता हूँ कि वो सर, तो ये निगोशिएशन जो रहता है, क्योंकि हर डेवलपर का एक प्राइस, हम लोग क्योंकि डेली उनके साथ बात करते हैं ना, डेली उनके साथ क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, डेली निगोशिएशन होता है, डेली फ्लैट्स का चेक करते हैं कितना प्राइस है, क्या है, तो आपको पता रहता है, और हर डेवलपर का पता रहता है, हर प्रोजेक्ट का पता रहता है, ऑलमोस्ट जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। और सर ऑप्शन और सजेशन को अगर आप, ऑप्शंस में बताता हूँ मैं कि अगर आज आप प्रॉपर्टी ढूंढने निकले हो, आप कितने प्रॉपर्टीज ढूंढोगे? समझो आज एक लोकेशन पे चले गए, सैटरडे संडे अगर मैं फ्री होके निकल गया, तो सैटरडे में 2-3 नहीं, आप आराम से सैटरडे संडे मिला के 6-7 प्रोजेक्ट्स आप देख लेते हो। बट 6-7 प्रोजेक्ट्स आपके काम के है क्या? आपने क्या किया, ऑनलाइन चेक किया, प्राइसेस चेक कर लिया, है ना? 6-7 प्रोजेक्ट्स आपने देख लिए, लेकिन 6-7 प्रोजेक्ट्स आपके रिक्वायरमेंट को मैच होते हैं क्या? ये मैं नहीं कह सकता, बट अगर मुझे वही तो उसका हिस्ट्री मालूम ही नहीं, कुछ मैं भी तो आज की नजर से देख रहा हूं। आपने क्या किया, ऑनलाइन चेक कर लिया, जिसमें इसका प्राइस ये है, इसका प्राइस है, इसका पोजीशन ये है, वो सब करके चेक करके जो मतलब मुझे ऐसा है, समझ लीजिए मैं 3 साल पहले पुणे शिफ्ट हुआ, और आज मैं सैटरडे संडे निकला हूँ घूमने, हो सकता है मैं महीने में मुझे क्लोज करना है मैटर। करेक्ट। तो मैं महीने भर की अंडरस्टैंडिंग और स्टडी करूंगा, तो उसके हिसाब से तो आप जब घूमोगे तो आपको लिमिटेड ऑप्शंस पता है कि वहां पे जाए, लेकिन वो आपके 6-7 ऑप्शन जो आपने देखे उसमें से एक भी मैच नहीं करता, क्योंकि वहां पे जाने के बाद कुछ डिफरेंट ही पता चलता है आपको। प्राइस भी अलग है, देन पोजीशन भी अलग है, देन डेवलपर का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जब एक्चुअल साइट पे जाते हो तो आपको पता चलता है। बट यही चीज अगर आप मेरे साथ आते, मतलब चैनल पार्टनर के साथ जाते, तो चैनल पार्टनर आपको आपकी रिक्वायरमेंट पहले जान लेता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके वो सैटरडे संडे 2 दिन बोलो या फिर 1 ही दिन बोलो, सर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 3 प्रोजेक्ट्स मैच होते हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा, आप कभी आएंगे आप मुझे बताइए। आपका टाइम से हो गया, आपका पैसा से हो गया, सब तो ये तो आपने सही ऑप्शन दे दिया। 3 ऑप्शन दे दिए, मैंने दिखा दिया उसको, तीनों भी ऑप्शंस उनके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मैच नहीं होता, बट 80% मैच हो जाता है। तो यहाँ मैं एक, आप कोई मतलब कंसल्टेंसी भी देते हैं लोगों को, मतलब प्रॉपर पर्सनल? यस, हम लोग, हमारा काम ही है कंसल्टेंसी करना, फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेंसी रहता है। क्योंकि मार्केट में कंसल्टेंसी के भी चार्जेस होते हैं, नहीं, हम लोग इस वजह से पूछना चाहता हूं ताकि ऑडियंस को ये ना रहे कि आप कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं क्या? नहीं, हम लोग कंसल्टेंसी के चार्ज नहीं करते। हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं उनके लिए, डेवलपर के लिए हम लोग पैसा चार्ज करते हैं। अच्छा। बट हाँ, यस, हम लोग जब बायर अगर एक आधी प्रॉपर्टी बाय करता है, बाय करने के बाद जब उसका एग्रीमेंट होता है, उसके बाद डेवलपर हमें पैसा देता है, तब तक हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ओके। अगर समझो किसी बायर को हमने एक महीने भर में सारे सैटरडे संडेज हमने उनके प्रॉपर्टीज दिखा दी और उसने प्रॉपर्टी नहीं ली, तो हमारा वो मंथ भी वेस्ट चला गया, हम लोगों को कुछ भी उसमें पैसा नहीं मिलता है। एंड प्रॉपर्टी अगर नहीं लेता, अगर लेता है देन वो पैसा मिलता है। सो एनीवेज, आप अगर देखोगे ना तो बायर को चैनल पार्टनर के थ्रू प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा फायदा है, उसमें बेनिफिट्स ही है, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं, उल्टा फायदा ही फायदा है। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है जी। मैं उस बायर को टिल द टाइम ऑफ पोजेशन तक हम लोग सपोर्ट करते हैं।
कि भाई आपका कंस्ट्रक्शन चालू है, बंद है, कुछ दिक्कत आती है पेमेंट के लिए, लोन के लिए, एट द टाइम ऑफ पोजीशन कुछ अगर पंगा होता है, वहाँ पे कुछ पार्किंग का इशू हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं ना, घर के अंदर कुछ लीकेज हो रहा है, या फिर कुछ समझो डेवलपर सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा जो भी होता है, जैसा भी है, हाँ, तो हम लोग उस टाइम पे सपोर्ट करते हैं, सो दैट क्योंकि हमारे पास से उन्होंने प्रॉपर्टी ली है, सो हम लोग उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं, एक अच्छा लॉन्ग टर्म तक उनको कैरी करते हैं और उनका टेक केयर करते हैं। करेक्ट, ये बेस्ट है सर एक्चुअली। सो चैनल पार्टनर के साथ जाना बहुत ही बेनिफिशियल है, डेफिनेटली। वो चैनल पार्टनर उतना रिलायबल होना चाहिए, हाँ, अब पर्सन और रिलायबल होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस उतना होना चाहिए, उसका इंटेंशन वो होना चाहिए, देन वो। तो अब इसमें मैं अगर थोड़ा और डीप क्वेश्चन करूं, तो चैनल पार्टनर का आपकी नजर में, आपका जैसे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक बेयर मिनिमम एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? क्योंकि वर्किंग फील्ड है, बहुत चेंजिंग फील्ड है, रियल एस्टेट मार्केट है, और डेवलपर जैसे देखें तो 2020 के बाद से जो जिस तरीके से डेवलपमेंट पुणे में हुआ है, तो उस बेसिस पे अगर मैं आपको बेसिकली एक सवाल करूं कि मैं अगर कल के डेट में मैं खुद ही चैनल पार्टनर कंपनी क्रिएट करता हूं और मैं जाता हूं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी होगी मैं उतने बेसिस पे बताऊं, बट आपकी नज़र में एक बेसिक, जैसे कहा जाता है ना कि कहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? देखिए कैसा होता है कि एक्सपीरियंस मैटर्स, एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में आप जाओ, एक्सपीरियंस मैटर करता है जी। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज क्या होता है कि आपको अगर उस एरिया का नॉलेज ही नहीं है, उस लोकेशन का नॉलेज नहीं है, उस वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने वाला है उसका नॉलेज नहीं है जी, वह डेवलपर का क्या बैकग्राउंड है, उसकी लीगेसी क्या है, उसके बारे में पता नहीं है जी। अगर समझो डेवलपर ने बता दिया कि हाँ हमारी 40 साल से कंपनी है, हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, हमारी इतना सारा है, बट वो सच में है क्या, सच में उन्होंने डिलीवरी की है क्या, उनके कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग बायर्स है वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे निकलेगा? उनका ट्रैक रिकॉर्ड जैसे जाके हम लोगों ने कुछ सर्वे किया रहता है, किसी के डेवलपर्स के पास जाके मिलते रहते हैं, सोसाइटीज में जाते हैं, पुराने सोसाइटीज में लोग रहते हैं, उनसे फीडबैक आते रहता है, तो ये जो फीडबैक वगैरह जो आने वाली चीज़ें रहती है वो रात में या एक साल में, 1 महीने में नहीं आती है, उसको टाइम लगता है। क्या होता है कि एक लेट से एक एक्स डेवलपर के साथ एक सोसाइटी है, वहाँ पे कोई रह रहा है, आज वो उन्होंने प्रॉपर्टी देखने के लिए आ गए, तो मेरे साथ आ गए वो देखने के लिए, सर कैसी है आपकी सोसाइटी है, आपका डेवलपर कैसा है, वो खुद ही बता देता नहीं हमारा डेवलपर बहुत अच्छा है, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी मेंटेन की है उन्होंने और बहुत अच्छा किया है। सो ये चीज़ बताती है, बट ये एक इमीडिएट नहीं होता, ये इसको टाइम लगता है। मतलब बेयर मिनिमम मैं बोल सकता हूँ 4-5 साल का एक्सपीरियंस तो ग्राउंड पे चाहिए, तभी कोई व्यक्ति मार्केट में एक अच्छा काम बहुत अच्छी तरह से काम कर पाता है। अभी तो बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें आए हैं, इमीडिएट बोलना चालू कर देते हैं कि हाँ सर ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सर ये ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि सर बायर एक देखा जाए तो उसको कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, वो अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो उसको अपनी बातों में घुमा रहा है, तो वो उनके साथ भी जाकर के चीज़ों को देख सकता है। तो वही मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा हूँ। थोड़ा कम से कम 3 साल का तो भी एक्सपीरियंस उस फील्ड में चाहिए, तभी जाके मिनिमम बेयर मिनिमम मेरे हिसाब से, तो ताकि उसको फिर वो प्रॉपर सिटी का नॉलेज होता है, लोगों का नॉलेज होता है, लोकेशंस का नॉलेज होता है, डेवलपर्स का नॉलेज होता है, प्रोजेक्ट का नॉलेज होता है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या आ गया है प्रीवियसली, आगे क्या आने वाला है, वो सबका नॉलेज होता है। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस के बाद ही आती है, ऐसे इमीडिएट बेसिस पे नहीं आती है। ठीक है सर। So I suggest any time you go with the channel partners, with experienced channel partners, मैं ये बोलूँगा, and आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। ठीक, अब इसी में एक पॉइंटर आपके साथ कनेक्ट करता हूँ कि प्रॉपर्टीज देखो अपने क्लाइंट को इस सेगमेंट पे कैसे हेल्प करती है। एक तो आपने बताया था कंसल्टेंसी, यस, जिसमें आप उनको सही सजेस्ट करते हैं। फिर दूसरे आपने जो 4 पिलर्स बताया आपने, दूसरा आपने बताया कि ऑप्शंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 ऑप्शंस रखे। फिर आप उनको नेगोशिएट करा करके देते हैं, करेक्ट, ठीक है। फिर उनको आप नॉलेज शेयरिंग भी देते हैं, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा आपको कि जैसे कि एक कोई डेवलपर है, अब वो डेवलपर के पास जब एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं अपन, तो वहाँ पे
क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, बहुत सारी एमिनिटीज रहती है, 40 एमिनिटीज हम लोग दे रहे हैं, 45 एमिनिटीज दे रहे हैं, सब कुछ। हाँ, ऐसे हर बट रियलिटी में वो आने वाली है क्या, या फिर उसका यूजेस है क्या, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। बट उसमें से कुछ चीजें हैं, जैसे वाटर सप्लाई, जैसे मैंने पहले भी कुछ जगह पे पार्किंग के इश्यूज हो जाते हैं, एसटीपी डब्ल्यूटीपी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एमिनिटीज के प्रॉब्लम हो जाते हैं, स्विमिंग पूल की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जी जी जी, तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज होते हैं। देन जिम बोला जाता है, लेकिन जिम में इक्विपमेंट्स कम रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, ये कुछ डेवलपर्स करते हैं। अच्छा, जो रेप्यूटेड बिल्डर्स है वो नहीं करते। ओके, कुछ डेवलपर्स ऐसा करते हैं पैसा बचाने के लिए, या फिर हाँ वो देने के लिए दे देते हैं उस तरह से। वो आप ही जान रहे हैं, वो हमें पता रहता है कि भाई ये ऐसा दिया है, क्योंकि प्रीवियस वाले हम लोगों ने क्लाइंट्स को दिया है, उन्होंने बोला है कि यार इसने ऐसा ही दे दिया हम लोगों को। अब बट हाँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब डेवलपर ने जो दिया है वो दिया है, बट मुझे पता है कि आगे मुझे उस डेवलपर को रेफर नहीं करना है, ये चीज मुझे। अच्छा, तो आप सही डेवलपर भी सजेस्ट करते हैं? वो सजेशन में आपने जो पिलर्स यूज किया, सजेशंस में जो मैं बोल रहा था वो यही होता है। अच्छे डेवलपर्स को सजेस्ट करना, अच्छे लोकेशंस को सजेस्ट करना, ये हमारा काम, यही धर्म है। बोले बस यही धर्म है। और धर्म से बड़ा धंधा नहीं है। नहीं है क्योंकि उसी के ऊपर मेरा बिजनेस आने वाला है। मैं अगर आज झूठ बोलना चालू कर दिया ना, आज मैंने ऐसे ही अगर किसी को प्रॉपर्टीज बेचना चालू कर दिया ना, तो मेरा लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस नहीं है। ये मैं साल 2 साल में मेरा कम हो जाएगा, मेरे जो रेफरेंसेस आने वाले वो बंद हो जाएंगे मुझे आने। ओके, और ये सच में होता है, प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है। अगर आप काम अच्छा नहीं करोगे ना, तो आपको रेफरेंसेस आएंगे। क्योंकि सर देखा गया है पुणे में जिस तरीके से रियल एस्टेट बढ़ा है, चैनल पार्टनर कंपनीज भी वैसी बढ़ी है। करेक्ट, ठीक है। मार्केट में इनका इन्वेस्टमेंट लीड्स पे जाते हैं, मेटा एडवर्टीजमेंट सब तरीके से चीजें करते हैं, बट उसी स्पीड से चैनल पार्टनर्स की कंपनी डाउन भी हुई है, बंद भी हुई है, शटडाउन भी हुई है। और अगर आप 10-12 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो इट इज वेरी रिनाउंड नेम, और ये बहुत अच्छा एक मैसेज भी जाता है, और ये बहुत बड़ी लेगेसी भी है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं, तभी तो आप कुछ नई चीजें कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये अप्रिशिएटेड थिंग है सर, मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में है ना, आप अगर अच्छा काम नहीं करोगे ना, और ये क्या सर्विस इंडस्ट्री एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सर्विसेज नहीं दोगे ना अच्छी तरह से, तो आपको कोई ये नहीं करेगा, वैल्यू नहीं देगा। सर्विस इंडस्ट्री में आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी सर, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। आई अप्रिशिएट योर थॉट सर, एंड द 4 पिलर्स व्हाट यू हैव एक्सप्लेन, सीरियसली बोलूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, एवरीथिंग मतलब पूरा सेग्रीगेट करते हुए, ये बहुत बढ़िया है। छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं डेवलपर्स का नाम नहीं लूँगा जी, बट हाँ, हमने भी प्रीवियसली कुछ डेवलपर्स के ऊपर ट्रस्ट करके हमने भी कुछ प्रॉपर्टीज बेची है, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, रोड्स यहाँ पे आने वाले हैं, बट पिछले 7-8-10 साल से रोड्स आई नहीं है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ, माय गॉड। दूसरी चीज, किसी ने बोला है कि हमारे यहाँ पे हाँ पीएमसी का पानी आ जाएगा, दो इट्स इन दैट प्रॉपर्टी इज इन पीएमसी। हाँ, पिछले 8 साल से पीएमसी का पानी उस सोसाइटी में आया ही नहीं। सो ऐसे भी प्रॉपर्टीज एंड दैट इज अगेन रिन्यूअल डेवलपर। ओह माय गॉड, उस केस में हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अब हमें पता है जब प्रिकॉशनरी एक्शन आप ले सकते हैं। नहीं, हाँ, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाँ, जो बायर्स है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, अंदर जाने के बाद प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, फ्लैट्स बहुत अच्छे हैं, सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले सारा प्रॉपर्टी दिखाने के बाद हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पानी का ये दिक्कत है, यहाँ पे पानी पिछले इससे आया नहीं है, रेस्ट इज योर चॉइस। ये सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। सेल्स ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। इतना कट टू कट बात करने लग जाए तो वो अपनी सेल्स को क्लोज नहीं कर पाएगा। देखा नहीं, आइदर वो लेगा या फिर नहीं लेगा। लेके मुझे ब्लेम करने से अच्छा है कि वो ना ले, दूसरी जगह पे दे देता हूं, दूसरी जगह दिला दूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बायर तो रेडी है ना दूसरी जगह। ये आपका ऑप्शन वाला पॉइंटर आ गया। तो वो ऑप्शंस अपन दे देते हैं, क्योंकि उसमें वो बहुत जरूरी है। उससे क्या है, तो ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ता है कस्टमर का, एंड अपने को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई हाँ मैंने बताया था इसलिए उन्होंने लिया नहीं है, अदरवाइज। और फिर रेफरल इसी से, तो ये तो आपका मतलब एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ। एक काफी बुजुर्ग ये थे, किसी से रेफरेंस मिला था, उनको मैंने एक प्रॉपर्टी दी थी। लोकेशन और प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, ठीक है। बट उनको प्रॉपर्टी देते टाइम मैंने बोला था कि सर इनकी प्रॉपर्टी पिछले 2 साल से बंद पड़ी हुई है जी, बट हाँ इन्होंने उस डेवलपर ने काम चालू किया था, एंड उन्होंने कमिट किया था कि अगले 1.5 साल में प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। एंड जिस तरह से काम चल रहा था मुझे भी लगा कि हाँ मिल जाएगा, रेप्यूटेड डेवलपर है वो भी। जी जी।
एंड तो ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी बंद पड़ी थी, मैंने उनको क्लियरली बता दिया एंड अगले 1.5 साल में उनका देने का ये है। मे भी हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए आगे भी, 1.5 का 2 साल हो जाएगा, 1.5 का 2 साल हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आपको लेना है या नहीं लेना, आपने आपका डिसीजन है। उन्होंने बोला नहीं ठीक है, 2 साल नहीं दिया तो 2.5 साल में देगा ना, लेकिन अच्छा, उनके पास बैंडविड्थ था। हाँ, उनके पास बैंडविड्थ था, बट उतना भी ज्यादा नहीं था जितना डेवलपर ने डिले किया। सो तो बोला कि नहीं ठीक है, 2 साल में नहीं मिला तो 2.5 साल में मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, मतलब उतना तो दे सकता, क्योंकि डेवलपर अच्छा था, रेप्यूटेड डेवलपर है। सो मुझे भी उनके ऊपर ट्रस्ट था, बट वो डेवलपर ने 3-3.5 साल लगा दिया, जबकि उनका वो पेशेंस खत्म हो गया था। अब 2.5 साल के बाद तो पेशेंस कटेगा। तो उसके बाद रेरा में कंप्लेन करके ये वो सब करके, बट टिल द टाइम उन्होंने हैंडओवर मतलब पोजीशन दे दिया, हैंडओवर भी दे दिया। सो सारी चीजें हो गई सेटल। बट ऐसा भी चीजें होती है, ऐसा नहीं है। जब इसमें एक मेरे लिए एक अच्छी चीज थी कि मैंने उनको पहले बताया था एंड दे आर ओके, कि मैंने बताया था, रवि ने पहले ये बताया था, बता दिए। तो ये चीज उनके लिए अच्छी थी। बड़े बुजुर्ग थे वो भी काफी, बट उनको चाहिए था, बट फाइनली उनको पोजीशन मिल गया। नाउ दे आर लिविंग हैप्पीली। उन्होंने बाद में मुझे 2 बार घर पे भी बुलाया था, आ जाओ ये करने के लिए, खाना खाने के लिए भी बुलाया था मुझे। सो दैट काइंड ऑफ रेपो हमने उनके साथ, कस्टमर्स के साथ बनाया। यस, सीरियसली थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पे आने के लिए। मैं आपको फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू।